बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो हर तरफ लड़के लड़कियां, बेस्ट फ्रेंड्स, प्रेस या टॉकिंग स्टेज की बातें करते हुए दिखते हैं। कोई अपने जज्बातों में डूबा है तो कोई किसी को दिल में अपना हमसफर समझ रहा होता है। लेकिन क्या वाकई अल्लाह हमें यूं ही हमारी जिंदगी के साथी से मिलवा देता है, या फिर हम अपनी चाहतों को किस्मत का नाम दे रहे होते हैं? आज के दौर में जहां नकली मोहब्बतों और गलत ताल्लुकात का बाजार गर्म है, बहुत से नौजवान उलझन में हैं। क्या ये दुआओं का असर है या बस दिल के जज्बातों का खेल? तो आइए जानते हैं इस्लाम की रोशनी में अल्लाह किन 5 तरीकों से हमें हमारे हमसफर से मिलवाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्ची दुआ करते हैं और उनके लिए भी जो ये समझना चाहते हैं कि सच्चा रिश्ता कैसे पहचाना जाए। पहली निशानी, अल्लाह आपको सच से बचा लेता है जो आपके लिए नहीं था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब लोग अपने अपने रिश्तों की बात करते हैं तब आप बस चुपचाप बैठे रहते हैं? कभी कभी दिल कहता है शायद मेरी किस्मत में अकेलापन ही है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जिन लोगों को आपने दिल से पसंद किया था वो आपकी जिंदगी में क्यों नहीं टिक पाए? कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्हें आपने पूरी सच्चाई से चाहा लेकिन रिश्ता बना ही नहीं या टूट गया। ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का करम होता है। कभी कभी जिसे हम नाकाम मोहब्बत समझते हैं वो दरअसल अल्लाह का रास्ता होता है आपको बचाने का, क्योंकि अल्लाह जानता है जो हम नहीं जानते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अगर अल्लाह ने आपको किसी से दूर कर दिया है तो शायद वो इंसान आपकी आंखों को तो हसीन लगता था लेकिन दिल को तबाह कर देता। ये पहला संकेत है जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी से हटा देता है इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। वो रिश्ता शायद आप मान रहे थे लेकिन हकीकत में वो एक इम्तिहान का। दूसरी निशानी, गुनाह से पलटना और फिर दिल का झुकाव महसूस होना। आजकल हलाल रिश्तों तक पहुंचने से पहले लोग हराम रास्तों से गुजरते हैं। शायद आप भी किसी रिश्ते में थे लेकिन जब एहसास हुआ कि अल्लाह की नाराजगी का कारण बन सकता है आपने हिम्मत करके वो रिश्ता छोड़ दिया। यह आसान नहीं था, अपने दिल पर पत्थर रखा, पूरी बनाई, तौबा की, लेकिन फिर भी कभी कभी वो इंसान याद आता है, कोई पुराना लम्हा दिमाग में घूम जाता है। यह आम बात है और यही असली आजमाइश होती है। आज जहां एक क्लिक पर सब कुछ दोबारा सामने आ सकता है, पुरानी चैट्स, तस्वीरें, नाम, यादें और बहुत पूछी, अगर उस सब के बावजूद आप रुके रहते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि अल्लाह आपको दोबारा उसी गलती में गिरने से बचा रहा है। एक अंदरूनी जंग है जो कोई देख नहीं सकता लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है। हो सकता है कि यही वो वक्त हो जब अल्लाह आपके दिल को पाक कर रहा है और आपके लिए किसी ऐसे को बचा रहा हो जो आपकी तौबा का इनाम हो। और जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा आपका दिल कहेगा, शुक्र है मैंने रुकना चुना, शुक्र है मैंने वापस लौटने का फैसला किया। तीसरी निशानी, देरी जो आपको गलत इंसान से बचा रही होती है। आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सही किया, दुआएं, सब्र, अच्छे अमाल, तौबा और इंतजार, फिर भी वो इंसान क्यों नहीं आया जिसे आप अपना नसीब समझते हैं? कभी सोचा है कि शायद यही अल्लाह की रहमत है? शायद वो शख्स आपकी जिसकी आप दुआ कर रहे हैं आपका मुकद्दर नहीं बल्कि आपकी आजमाइश हो। कभी कभी अल्लाह हमें उन लोगों से दूर रखता है जिन्हें हम खुद अपने लिए चाहते हैं। हम उनकी कमियां नहीं देख पाते, उनका रवैया समझ नहीं पाते कि वो हमारे ईमान के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और यही वो वक्त होता है जब दिल बेचैन होता है, लेकिन असल में यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमारी नियतों को परख रहा होता है। अल्लाह तब तक हमें उस शख्स से नहीं मिलाता जब तक हम अंदर से उस रिश्ते के लायक नहीं बन जाते। ये देरी एक हिफाजत है। नंबर 4, दिल को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। कभी कभी
हम पूरी दुनिया में अपनी सोलमेट को तलाशते रहते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन अल्लाह हमें उस शख्स से मिला देता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ना लंबी बातें, ना कोई प्लानिंग, ना ही कोई टॉकिंग स्टेज, बस एक सादा सी मुलाकात, एक छोटा सा सबक, और दिल अचानक से उसी की ओर खींचने लगता है। लेकिन असल बात समझने की है कि क्या ये सब हमारी किस्मत ने लिखा है? ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम सारी दुनिया की दौलत ही खर्च कर डालो तब भी तुम दिलों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी है। सच तो ये है कि ये रिश्ते न फ्लर्टिंग से बनते हैं, न तोहफे देने से, और न किसी और चीज से। ये सिर्फ तब बनते हैं जब अल्लाह दो दिलों को एक मकसद के लिए जोड़ता है, अपने रास्ते पर चलने के लिए। आजकल नौजवान ये सोचते हैं अगर वो किसी से मीठे लहजे में बात करें, इम्प्रेस कर ले, तो वो उनका नसीब बन जाएगा। लेकिन असलियत ये है, अगर अल्लाह दिल न जोड़े तो कोई प्लानिंग काम नहीं आती। कभी ऐसा भी होता है आप अपनी इबादत संवार रहे होते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है जो आपकी रूह की रोशनी को पहचान लेता है। वो शख्स कोई आम इंसान नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से चुना गया होता है। और अक्सर वो आपका जानने वाला भी नहीं होता, बल्कि किसी नेक राह, किसी खिदमत या किसी इल्म की मजलिस के दौरान आपसे मिलता है। न जाहरी मोहब्बत, न जरूरत से ज्यादा मुलाकातें, न ज्यादा बातें, बस अल्लाह की तरफ से एक इशारा। तो याद रखिए, जब दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है तो अपनी तवज्जो पहले अल्लाह की रजा पर रखिए, फिर वो खुद किसी ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में भेजेगा जो न सिर्फ आपका हमसफर हो बल्कि हमदीन भी हो। नंबर 5, कभी कभी दुआएं देर से कबूल होती हैं। हम शिद्दत से किसी चीज के लिए दुआ करते, वो रिश्ता, वो वक्त, वो शख्स जिसके लिए हमें लगता है अब जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। हम रोजाना रो रो कर अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन दिल ही दिल में सोचते हैं देर क्यों हो रही है। मगर अल्लाह की ताकीर दरअसल उसकी मेहरबानी होती है। कभी सोचा है जिस चीज के लिए आप रो रहे थे, अगर वो उसी वक्त मिल जाती, शायद वो आपके लिए चाह बन जाती। और जिस वक्त आप मायूस हो रहे थे, वही वक्त शायद अल्लाह आपको संवार रहा था। आपका सब्र, आपके आंसू, आपके दिल की सच्चाई, सब कुछ लिखा जा रहा था। से खूबसूरत नसीब खामोशी के पर्दे में छुपा होता है। हम जितना भी दौड़ें, सोचें, प्लान बनाएं, अगर अल्लाह ने किसी को हमारे लिए लिखा है तो वक्त और वो शख्स बिल्कुल सही वक्त पर, सही अंदाज पर हमारे सामने आ जाएगा और हमें मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।